अब हमारे पास है यहाँ पे पिपेट मेथड। पिपेट मेथड क्या है? शॉर्ट में सब चीजें मैंने लिखी हैं, लेकिन समझ में सब आ जाएगा। पिपेट मेथड एक लेबोरेटरी मेथड है। फिर कॉमा करके है, जो डिवाइसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एपरेटस यूज हो रहे हैं, वो है हमारे पास पिपेट, सेडिमेंटेशन जार और सैंपलिंग बॉटल्स। ये चीजें हमें चाहिए होती हैं। कैसे किया जाता है? हम 10 ml के सैंपल्स को सस्पेंशन में से निकालते हैं। किस जगह से निकाला जाता है? 10 सेंटीमीटर से निकाला जाता है। 10 सेंटीमीटर का मतलब टॉप से, ये देखो ऐसे, तो ये जो हमारा टॉप है, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ, तो इस जगह से हम क्या करेंगे? सैंपल को क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है। और ये सैंपल हमेशा 10 सेंटीमीटर से ही लिया जाता है, बट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लिया जाता है। और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स क्या होते हैं? डबल करते चले जाओ। सबसे पहले 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट। भाई 16 होगा तो वो मतलब एक तरीके से आर नहीं बनाएगा ना। तो 8 के बाद 15, फिर 30 मिनट, फिर 1 आवर, फिर यहाँ पे 2 आवर, 4 आवर। ठीक है, इस तरीके से हमारे टाइम इंटरवल्स जो है होते हैं। अब यहाँ पे जस्ट, तो यहाँ पे सैंपल जो होता है, जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने सैंपलिंग बोतल में, और फिर उसको हम ड्राई कर लेते हैं अपने अवन में। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये पिपेट हमने लिया हुआ है, पिपेट ऐसे डाला हुआ है, और पिपेट जो है एक्सट्रैक्शन कर रहा है। ये हमारी डेप्थ जो है उसको मैंने HE से डिनोट किया हुआ है। HE, इस तरीके से। ठीक। अब जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी इस HE से ज्यादा होगी, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जिनकी ज्यादा नहीं होगी वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है। अब जो परसेंटेज फाइनर है, डी से ज्यादा जो फाइन है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक, वो है वेट ऑफ सॉलिड पर सेंटीमीटर क्यूब एट डेप्थ HE आफ्टर टाइम T डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड पर सेंटीमीटर क्यूब इन ओरिजिनल सस्पेंशन। तो ये चीज तो तुम लोग भी जानते हो। ठीक है, बस ये इसने क्या किया, उसको इन टर्म्स ऑफ वेट लिया हुआ है। वही चीज मैंने भी वहां पे बताया था कि जो पास हो जाता है ना, जैसे जो भी पास हो गया उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम निकालने के लिए जो रिटेन हो जाता है 100 में से माइनस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आया था परसेंटेज फाइनर, इस तरीके से निकाला जाता है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो उसने वेट लिया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि डेंसिटी ली है। तो HE डेप्थ पे जो डेंसिटी थी हमारी, इसका मतलब क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे जो हमारी डेंसिटी थी, अगर वो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। तो वो फाइनर नहीं होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब देखो, इसको तुम लोग चाहे तो छोड़ भी सकते हो इस चीज को। इसी को फर्दर जब हमने क्या किया, एक तरीके से एक्सपेंड किया, तो मुझे ये चीज मिल करके आ गई, जो कि है रो एस माइनस रो डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू इक्वल्स टू HE अपॉन T। तो इस तरीके से मैं यहां से अपना डी निकाल सकता हूँ। ठीक है। हाइड्रोमीटर एनालिसिस देखो कैसे किया था। अभी हमने ऊपर देखा पिपेट एनालिसिस, अभी देखो हाइड्रोमीटर एनालिसिस। तो यहाँ पे डिवाइस यूज किया जाता है एक, किस लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए लिक्विड्स की। अब ये एक्चुअली एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें हम थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे ये चीज देख रहे होते हैं कि कितना परसेंटेज फाइन है हमारे पास। कैसे देखते हैं वो सब बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे होगा क्या, ये तुम्हारा सबसे पहला जार है। यहाँ पे तुम्हारा एक पॉइंट है A1, इसको मैं ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूँ A1। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट जो है अपना कंसिडर करते हैं, उसको हम कह रहे हैं A1। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना जो ये डिवाइस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोमीटर है इसको हम डिप करते हैं, और हम ये देखते हैं जैसे ही हमने इसको डिप किया, तो ये जो पॉइंट A1 है, ये पॉइंट A1 इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है। तो तुम ये दो चीजें देख रहे होंगे, यहाँ पे एक लाइन जो आ रही है ये इस तरीके से आ रही है, तो ये A1 वाली लाइन है, और ये अब रिसेंट जो पोजिशन हो गई है ये वो है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है VH अपॉन 2AG। अब ये, सॉरी जी बोल रहा हूँ, J है। तो ये सब चीजें क्या है, सारे वेरिएबल समझा दूंगा मैं अभी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले तो ये हमारे पास में HE हो जाएगा। यहाँ पे इस A2 से लेकर के ये टिप तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है H/2। और उसी तरीके से एक और H/2 हम ऊपर ले लेते हैं, एंड देन उससे
ऊपर लास्ट जो होता है रीडिंग हमारा, वहां तक हम लेते हैं एच, कैपिटल एच। इन सब का हमें यहाँ पे यूज जो है करना है। अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है उसको हम बोलते हैं आर एच। ठीक, इतना सब समझ गए होंगे। इस डिवाइस को मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो डिवाइस की जो रीडिंग्स हैं वो ऐसे हैं, मतलब नीचे की तरफ वो बढ़ती भी जाती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नीचे की तरफ बढ़ रही है, आरएच की वैल्यू भी नीचे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है कि जब हम रीडिंग लेंगे, तो मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो चूंकि ये सस्पेंशन में इस तरीके से यहाँ पे सस्पेंशन है, तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा, तो तुम्हारी रीडिंग जो होगी, सपोज करो कि ड्यू टू द सस्पेंशन तुम्हें रीडिंग ले ली थी यहाँ पे, बट तुम सही से रीड नहीं कर पा रहे, तो तुम रीडिंग लेते हो यहाँ की ऊपर वाली। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है, और इस चीज की वजह से आता है करेक्शन। वो करेक्शन अभी हम पढ़ेंगे। इसमें जो मेन चीज है वो करेक्शन ही है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है वो है करेक्शन, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी हम चीजें इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि A2 क्या है, वो है सेंटर। A2 क्या है, सेंटर। किसका सेंटर है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये उस हाइड्रोमीटर का यहाँ पे सेंटर है। ऐसे VH क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। AJ क्या है, ये एरिया ऑफ जार है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जार है इसका एरिया है। आर, ये जो H है यहाँ पे हमारे पास में, ये है लेंथ ऑफ बल्ब इन हाइड्रोमीटर। ये जो H तुम देख पा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास में लेंथ ऑफ बल्ब हो जाता है। और बाकी देखें तो ये H/2 भी होता है यहाँ से। ठीक है, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली है कि H/2 होता है। तो ये सारी चीज तुम समझ गए होंगे। हाइड्रोमीटर जो होता है वो डेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है, सॉइल सस्पेंशन की एट अ डेप्थ HE। HE को हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं H+1/2 H - VH/J। तो ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना, रट लेना। अगर तुम लोग गेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अभी देखो आगे। ठीक, तो ये H वाला फॉर्मूला तुम याद कर लेना, HE वाला। रियल में जो हमारा हाइड्रोमीटर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो, इस तरह से हमारा हाइड्रोमीटर जो है दिखता है। और जैसे मैंने अभी करेक्शन की बात बताई कि हम करेक्शन करते हैं, तो एक करेक्शन तो आ गया रीडिंग की वजह से, और एक करेक्शन यहाँ पे तुम देख भी पा रहे हो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये मिनिस्कस होता है। एफएम तो सभी ने पढ़ाई है। तो यहाँ पे एक करेक्शन मिनिस्कस की वजह से भी आता है। तो यहाँ पे टोटल करेक्शन 3 होते हैं, एक रीडिंग की वजह से, एक मिनिस्कस की, और एक होता है टेम्परेचर की वजह से। तो तीनों करेक्शन हम यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक, चलो, तो थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक आइडिया बताता हूँ कि यहाँ पे करेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। इस चीज को हम सस्पेंशन से समझ सकते हैं। जैसे भी मैंने सस्पेंशन के बारे में बताया था कि सस्पेंशन में होगा तो क्या है, तुम्हें रीडिंग लेनी थी सपोज यहाँ की, तो तुम रीडिंग लेते हो यहाँ की। अब ऊपर की जो रीडिंग है वो क्या है, वो कम है वैल्यू में, लेस वैल्यू, और ये मोर वैल्यू है। तो तुम लोग जानते ही हो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे मेजर्ड जो है हमारे पास कितना आ रहा है, मेजर्ड हमारे पास में तो कम है, ट्रू वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब एरर तो नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स करेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पहली चीज किसकी वजह से पॉजिटिव होगा, ये सबसे पहला जो हमारा करेक्शन है ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, है ना, जस्ट अभी अभी हमने समझा। अब ऐसे ही समझो कि मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूँ, टेम्परेचर का केस जो है लेकर के आ जाता हूँ। तो ये वाला करेक्शन तुम समझो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव है। अब टेम्परेचर का केस ले लेते हैं एक बार। टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दे रहा हूं तो सस्पेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो यहां क्या होगा कि एक बार जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी एक तरीके से कम हो जाएगी, और पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो तुम्हें रीडिंग्स जो है वो दिख रही होंगी यहाँ पे। और अगर तुम टेम्परेचर को कम कर दोगे तब उल्टा हो जाएगा, तब रीडिंग्स तुम्हें नहीं दिखेंगी। सस्पेंशन जो है क्या रहेगा, एक तरीके से कोलॉइड रहेगा, वहां पे सेटल डाउन नहीं होंगे पार्टिकल्स। तो यहां क्या होगा, तुम्हारा करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट तुम्हारे पास में करेक्शन यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी मिनिस्कस वाला।
ठीक है, तो 3 करेक्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि मेनिस्कस करेक्शन, टेम्परेचर, और एक हाँ ये डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट वाला, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट वाला करेक्शन होता है, टेम्परेचर, एक मेनिस्कस, और एक होता है डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट का। ठीक, चलो अब ये जो यहाँ के फॉर्मूले हैं ऊपर वाले, अब जैसे ये फॉर्मूले हैं सब जिनके बारे में अभी बता रहा था, ये फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, बट एक फॉर्मूले को इसको तुम याद कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए छोटा सा ही है, इसको तुम याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो है इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई गेट का एग्जाम देने जा रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहा है, तो फिर यहाँ से ये इतना पार्ट जो है ये भी वो रट सकता है। ठीक है, सभी के लिए फिर ये। चलो अब करेक्शंस टू हाइड्रोमीटर रीडिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें, मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होगा, मेनिस्कस करेक्शन में लिखा भी ऑलवेज पॉजिटिव, समझा भी दिया था मैंने। टेम्परेचर करेक्शन पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन जो है हमारे पास में, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो डिफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो टोटल करेक्शन यहाँ पे हमारे पास हो जाता है CM माइनस CD प्लस माइनस CT, तो ये टोटल करेक्शन हो जाता है। और जो हमारी हाइड्रोमीटर की रीडिंग आ जाती है, करेक्ट रीडिंग, वो होती है ये वाली, तो ऑब्जर्व्ड है जो हम पहले कर चुके हैं, और ये वाली हमारी करेक्टेड है। तो इसमें हम प्लस माइनस कर देंगे C, मतलब जो भी आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऐड कर दो, नेगेटिव आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। अब उसके बाद कंसिस्टेंसी लिमिट्स हम देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस ईयर में जो है आए हुए हैं बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस, और इसकी मैं अभी तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा और तुम लोग इसको कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी लिमिट्स होता क्या है, या फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है रिलेटिव ईज, जिससे हम सॉइल को क्या कर सके, डिफॉर्म कर सके, यानी कि किसी भी सॉइल को कितना आसानी से हम डिफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। अब ये मेनली रिलेटेड होता है क्ले सॉइल से, और ये रिलेटेड होता है वाटर कंटेंट से। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा वाटर कंटेंट अगर सही होगा तभी तो तुम उसको डिफॉर्म कर पाओगे। इसको कोइन करने वाले थे अटरबर्ग। ठीक है, इस टर्म को देने वाले, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे अटरबर्ग। अब यहाँ पे हमारे पास में एक मैंने ग्राफ जो है बनाया हुआ है, और इस ग्राफ में तुम देख सकते हो कि सबसे पहले लिखा है WS, देन लिखा है WP, देन लिखा है WL। अब ये सब चीजें क्या है वो समझा देता हूं मैं। एक यहाँ पे लिखा है V ड्राई, एक लिखा है VP, एक लिखा है VL। तो सबसे पहले जो W यहाँ पे है ये है वाटर कंटेंट, S का मतलब सॉलिड, P का मतलब यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट, L का मतलब लिक्विड लिमिट है, V ड्राई सॉलिड हो चुका है तो ऑब्वियसली ड्राई है, तो V यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, सॉलिड का, P प्लास्टिक लिमिट पे वॉल्यूम है, L लिक्विड लिमिट पे वॉल्यूम है सॉइल का। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारी सॉइल है, इस तरीके से उस सॉइल में से सारा पानी सबसे पहले निकाल लो, कुछ भी पानी नहीं है, कोई वाटर कंटेंट नहीं है, एकदम ना के बराबर वाटर कंटेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर कंटेंट मिनिमम है तो तुम्हारा सॉइल क्या होगा, ड्राई होगा, वही यहाँ पे ये वाला फेज ड्राई वाला है। अब जैसे जैसे वाटर कंटेंट तुम बढ़ाते चले जाओगे, तो वाटर कंटेंट बढ़ाते ही वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, किस लिमिट तक, प्लास्टिक वाटर कंटेंट तक। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट तक तुम्हारा जो भी सॉइल है वो सेमी सॉलिड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि जो तुम्हारा क्ले है वो सेमी सॉलिड हो जाएगा। और जैसे ही मैं उससे ज्यादा कर दूंगा, यानी कि प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट से मैं ज्यादा कर दूंगा, तो वो प्लास्टिक सॉइल हो जाएगा। और जैसे ही मैं लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट से ज्यादा कर दूंगा तो मेरा सॉइल लिक्विड बन जाएगा। ये चीज है, और उनके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, देखो उसी तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में इंक्रीज होती हुई यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके से जो लाइन है इसको हम ऐसे तो एज्यूम करते हैं लीनियर, देख सकते हो तुम एज्यूम किया हुआ लीनियर, लेकिन एक्चुअली में ये लीनियर नहीं होती है, ये थोड़ी सी कर्व होती है यहाँ पे। ठीक, अब ये जो तुम्हारे सामने नीचे ग्राफ्स बने हुए हैं, जैसे ये ग्राफ बना है, ये ग्राफ बना है, इनका मतलब क्या है, तो ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन। तो जब सॉइल तुम्हारी प्रॉपर ड्राई होगी, सॉलिड होगी, तब तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसे बनेगा। जब सेमी सॉलिड होगी तब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसे बनेगा। जब प्लास्टिक होगी तब ऐसा बनेगा। जब लिक्विड होगी तब ऐसा बनेगा। ठीक, ये चीज याद कर लेना, ग्राफ्स तुम्हें याद होने चाहिए। मतलब ये हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तुम चाहे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन नॉलेज भी चाहिए। जियोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आराम से डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ।
अब आ जाती है बात इसके एप्लीकेशन की, यहां पे तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे थ्रू दिस। अब होता क्या है, तुम्हें ये टेबल, ये ग्राफ तो कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा। तुम्हें क्या देगा, तुम्हें वैल्यूज देगा। क्या वैल्यूज देगा कि लिक्विड लिमिट एट, मतलब इतनी है, लिक्विड लिमिट इतनी है, प्लास्टिक लिमिट इतनी है, श्रिंकेज लिमिट इतनी है, ऐसे ऐसे वैल्यूज दे देगा। डब्ल्यू तुम्हारा श्रिंकेज लिमिट, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे वैल्यूज दे देगा। फिर पूछेगा कि वॉल्यूम लिक्विड लिमिट पे इतनी है, प्लास्टिक लिमिट पे इतनी है, बताओ जब ड्राई था टोटली या फिर श्रिंकेज था तब वॉल्यूम कितना था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है WL माइनस WP, तो ये मैंने क्या किया भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया पहली चीज। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, WL माइनस WP अपॉन WP माइनस W ड्राई, इधर कर दो WP माइनस W ड्राई इक्वल्स टू, उसी तरीके से ये हो जाएगा WL माइनस WP, ये VL है, सॉरी मैं अगर W बोल रहा हूँ सबकॉन्शियस से मेरे को लग रहा है मैं W बोल के इसको, तो ये VL है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देना। अब यहाँ पे है मेरे पास में WL माइनस WP अपॉन WP माइनस WS। तो ये इस तरीके से एक हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है और इसको फिर हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब नेचुरली जो भी तुम्हारा सॉइल होता है उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो दो चीजों के बीच में होता है। वो दो चीजें हमारे पास में क्या है, वो दो चीजें हमारे पास होती हैं, तो वो दो चीजें हमारे पास में होती हैं, एक होता है लिक्विड लिमिट और एक होता है प्लास्टिक लिमिट। तो इन दोनों के बीच में हमारा जनरली क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। लिक्विड लिमिट की अब हम बात करें अगर, तो ये मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल की टेंडेंसी हो जाती है फ्लो होने की, यानी कि सॉइल एक तरीके से लिक्विड बिहेव करना शुरू कर देती है, यानी कि मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल लिक्विड बिहेव करना शुरू कर देती है उसको हम कहते हैं लिक्विड लिमिट। तो हर एक सॉइल लिक्विड लिमिट पे सिमिलर शियर स्ट्रेंथ शो कर रही होती है और उसकी वैल्यू है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूं। अब लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स हैं। जो सबसे पहले टूल आ जाता है वो है कैसेग्रेंडेज टूल। कैसेग्रेंडेज टूल जो होता है वो क्या है, इस तरीके से होता है वो, इसमें एक हैंडल हमारे पास में होता है, ये इस हैंडल को हम घुमाते हैं, ये हमारे पास में एक ग्रूव होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। चलो बता देते हैं, इधर मैंने एक फिगर जो है वो लगाया हुआ है, इस फिगर को देखो। तो किया कैसे जाता है इसको, ये मेरा कैसेग्रेंडेज टूल है या फिर कैसेग्रेंडेज अपरेटस है। तो इसमें हम यहाँ पे एक सैंपल को डाल देते हैं। सैंपल को डालने के बाद हम यहाँ पे एक ग्रूव जो है बनाते हैं। ग्रूव बनाने का मतलब है कि उसको हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, पार्टीशन बना देते हैं, जगह बना देते हैं। और उसके बाद ये जो हैंडल है इसको हम रोटेट करवाते हैं इस तरीके से। जब हम रोटेट करवाते हैं तो ये जो तुम्हारा कप है ये क्या होता है, ये एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या करता है, टकराता रहता है। तो इस वजह से होता क्या है कि वो जो ग्रूव हमने बनाया था वो ग्रूव धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अब चूंकि हम निकाल रहे हैं अपना क्या, हमें लिक्विड लिमिट निकालना है। तो लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन होता है देखो, तो यहाँ पे हम टोटल 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। 25 नंबर ऑफ ब्लोज का मतलब है कि इसको, ये जो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा ये जो कर्व है जिसमें सैंपल रखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ये 25 टाइम्स यहां पे आके टच होना चाहिए, इसको हम कहते हैं 25 ब्लोज। तो हम 25 ब्लोज देते हैं, ये एकदम फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है कि 25 ब्लोज ही देने हैं। बस हमें क्या करना है, वाटर कंटेंट को चेंज करते रहना होता है। तो जिस भी वाटर कंटेंट पे 25 ब्लोज देने पे हमारा ग्रूव टोटली बंद हो जाएगा, वो हमारा लिक्विड लिमिट कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या हुआ, log 10 लिया हुआ है, ये याद रखना, log 10 में ले रहे हैं, log 10 25 है, 25 हमारा ब्लोज है यहाँ पे। तो ब्लोज पे 25 ब्लोज पे जो मेरा ग्रूव बंद हो गया और उस वक्त सॉइल का जो वाटर कंटेंट था वो WL है, यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, वही मेरा क्या है, लिक्विड लिमिट। बाकी तो इधर उधर की वैल्यूज हैं, जैसे कि log 10 N1 पे W1 वाटर कंटेंट और यहाँ पे W2 वाटर कंटेंट log 10 N2 पे, ठीक है। तो इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ये सब लोग सभी समझ गए होंगे, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं वो यहीं पे लिखी हुई हैं। अब
हाँ, ग्रूव का साइज 2 mm होता है, वो मैं बताना भूल गया था। एक ग्रूव होता है, उसका साइज 2 mm होता है। स्लोप जो होता है इस ऊपर वाले कर्व का, ये जो कर्व यहाँ पे बना है, इसका जो स्लोप है, उसको हम फ्लो इंडेक्स कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं IF से। और इस कर्व को हम कहते हैं फ्लो कर्व। क्या कहते हैं? फ्लो कर्व कहते हैं। और ये जो वैल्यू है फ्लो इंडेक्स की, ये जो IF वैल्यू है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? जैसे हमने पहले किया था, लाइक यहाँ पे हमने किया था इस जगह पे, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे? वो देखो, IF इक्वल्स टू W1 माइनस W2। यहाँ पे क्या हमारे पास में W1 है, तो ये हुआ W1 माइनस W2 अपॉन, यहाँ पे तुम देखो log 10, मतलब ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। log 10n2 माइनस log 10n1, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा कि जितना ज्यादा हमारा फ्लो इंडेक्स होगा, शेयर स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। फ्लो इंडेक्स से ज्यादा होने का मतलब है कि एक तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया है। अब हमने यहाँ पे दो ग्राफ जो है बनाए हुए हैं, यहाँ पे W है, यहाँ पे log n है। तो पहला ग्राफ है मेरे पास में 1 जो कि ऊपर है, दूसरा ग्राफ है नीचे जो कि 2 है। तो पहला जो ग्राफ है उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूसरा जो ग्राफ है उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम है। तो ये ग्राफ्स मैंने इसीलिए बनाए हैं ताकि हम देखते पहचान सके कि किस ग्राफ की शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस ग्राफ की शेयर स्ट्रेंथ कम है, ये हम पहचान सकें। चलो, अब लिक्विड लिमिट फ्रॉम 1 पॉइंट मेथड। हम एक 1 पॉइंट मेथड का भी यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, एक तो कैसेग्रेंडिस 2 हो गया, एक ये दूसरा मेथड होता है 1 पॉइंट मेथड, इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, W1 हम अपना मान लेते हैं वो वाटर कंटेंट जिसपे n नंबर ऑफ ब्लोज उस ग्रूव को क्लोज कर देंगे। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है WL इक्वल्स टू WN n अपॉन 25, और ये x एक एक्सपोनेंट होता है और x की वैल्यू होती है 0.086 से लेकर के 0.121। ठीक है, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इतना आता भी नहीं। इसके बाद में आता है कॉन पेनिट्रेशन मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा कैसेग्रेंडिस टूल इंपॉर्टेंट है, ऐसे कॉन पेनिट्रेशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देख लेते हैं हम, कॉन पेनिट्रेशन मेथड को। इसमें क्या होता है कि एक कोन होता है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा यहाँ पे कोन, और इस कोन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा सैंपल लिया जाता है, सैंपल को रख देते हैं और इस कोन को ला करके बस उस पे टच करते हैं सॉइल की सरफेस। बस टच करना है और कुछ नहीं करना, कोई मार्किंग वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब जैसे टच हुआ, स्केल को हम 0 पे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास स्केल होगा, इसको हम क्या कर देंगे, 0 पे एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद में हम कोन को रिलीज कर देते हैं और फिर उसके बाद में 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या होगा कि 30 सेकेंड्स तक छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि कितना पेनिट्रेशन यहाँ पे आया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर 25 mm का पेनिट्रेशन है तो वो जो वाटर कंटेंट होगा वो लिक्विड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होती है 1.76 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऊपर हमारे पास में कुछ और थी, यहाँ पे हमारे पास कुछ और है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें ओवर कैसेग्रेंडे, तो ये इजियर टू परफॉर्म होता है, एप्लीकेबल होता है लार्ज रेंज ऑफ सॉइल्स पे। अब अगर मैं इसे इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इसका साइज बड़ा बड़ा, मतलब काफी बड़ा होता है। ये देखो, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली में साइज है यहाँ पे। चलो, अब प्लास्टिक लिमिट, ये जो हमारे पास टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। प्लास्टिक लिमिट हो गया और कुछ कुछ टॉपिक्स हो गए।